मेरे साथ विश्वनाथ है। विश्वनाथ अरवल में एक पत्रकार है। अभी बीपीएससी की परीक्षा हो रही थी तो सेंटर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन पुलिस और अधिकारियों की गुंडागर्दी पत्रकारों और आम लोगों पर ही चलती है। अपराधी बेखौफ अपने कारनामों को अंजाम देते हैं। वहां पर इन अधिकारियों और पुलिस के हाथों में चूड़ियां डल जाती हैं। पत्रकार के साथ मारपीट की घटना अरवल से सामने आई है। बीपीएससी 68th पीटी की परीक्षा हो रही थी। विश्वनाथ बाहर खड़े थे और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सीओ इन्हें पीटने लगे, वो विश्वनाथ खुद बताएंगे। आपको बता दें कि विश्वनाथ हमारे चैनल लाइव बिहार के साथ काम कर चुके हैं, पहले ईटीवी में काम कर चुके हैं और अभी आज अखबार के लिए भी लिखते हैं। तो ये कोई वैसे पत्रकार नहीं है जिन्हें क्षेत्र के लोग नहीं जानते हैं या अधिकारी नहीं जानते हैं। बावजूद इसके जब इन्होंने एक सीओ की गुंडागर्दी का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तो उन्होंने इन्हीं के ऊपर गुंडागर्दी बरपा दी। और क्या क्या हुआ ये बताएंगे। सबसे पहले जब परीक्षा हो रही थी तो किस तरह से ये घटना शुरू हुई? परीक्षा शुरू होने से पहले 20 मिनट पहले हम लोग सेंटर पे पहुंचे थे। 12 बजे से बीपीएससी या 6वीं की परीक्षा होनी थी। 11:40 पर हम और अरविंद कुमार दोनों आज अखबार के रिपोर्टर हैं और दोनों वीडियो संकलन करने के लिए, खबर को संकलन करने के लिए गोदानी सी कॉलेज पर पहुंचे थे, जहाँ पुलिस के द्वारा हमसे पूछा गया, हाँ, सिपाही के द्वारा हमसे पूछा गया कि वीडियो क्यों बना रहे हैं, जबकि उससे हम लोग को पहुंचने से पहले वहाँ एक अभ्यर्थी था बीपीएससी और 6वीं का, जो एग्जाम सेंटर में जाने के लिए सिपाही से जिद कर रहा था, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। उसके बाद एक दरोगा आया, वो भी पूछे कि क्यों वीडियो बना रहे हैं। हम बोले सर हम पत्रकार हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन देखे कि सीईओ अंदर से जो है चिल्लाते स्टूडेंट को गाली देते हुए आ रहे हैं। हमने वीडियो बनाना जारी रखा। जब जैसे ही गेट खुला सीईओ साहब ने पूछा कौन है भाई, हम बोले पत्रकार है। फिर भी उन्होंने गाली गलौज करता ही रहा और स्टूडेंट जो अंदर जाने के लिए, जो छात्र था बीपीएससी का, वो अंदर जाने के लिए रिगरिगा रहा था। उसे 4 छड़ी मारे और जो है स्टूडेंट भाग गया वहाँ से। उसके बाद सीईओ साहब को लगा कि नहीं भाई, हमारा गाली गलौज का वीडियो पत्रकार के मोबाइल में कैद हो गया है। उन्होंने तुरंत हमारा हाथ पकड़ा और मोबाइल मेरा छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद 3-4 छड़ी हमको मारे हैं और बोले वीडियो डिलीट करो। हम बोले सर वीडियो डिलीट नहीं होगा। उसके बाद सिपाही एक आया, होमगार्ड का सिपाही था, वो दनादन मारने लगा। जबकि हम बता रहे भाई पत्रकार है, फिर भी एक नहीं सुना और दनादन मारने लगा। जब 20 छड़ी से अधिक मार दिया लोग, उसके बाद पूछ रहा है पत्रकार है तो आई कार्ड दिखाओ। बोले सर आप 20 छड़ी जब मार ही दिए हैं तो फिर पत्रकार होने का नाता और ये आई कार्ड दिखाने से हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा, वापस तो होगा नहीं। तो उन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट रखा और बीपीएससी का परीक्षा जैसे ही शुरू होने वाला था 12 बजे से, उससे 5 मिनट पहले हम लोग को बाहर से सीईओ का नाम क्या है? अरवल जिले के बंसी प्रखंड के सीईओ है विकेश कुमार सिंह, जो हमेशा ऐसी परिस्थितियों का सामना उनके साथ होता रहता है। वो हमेशा इस तरह का दुर्व्यवहार लोगों के साथ करते रहते हैं। आज देख सकते हैं कि 14 तारीख को दूसरी पाली में मैट्रिक का एग्जाम देने करपी में एक लड़का पहुंचा था। एग्जाम दे रहा था, उसके आधे घंटा बाद उन्होंने उसे ज़बरदस्ती उठा दिया वहाँ से और ले जाकर बाथरूम में बंद कर दिया कि तुम स्कॉलर हो, जबकि वो अपना आधार कार्ड वगैरह सब दिखा रहा था। फिर भी उसको ज़बरदस्ती जो है बाथरूम में बंद करके रख दिया गया। उसके बाद बच्चा जो है 7 बजे तक घर नहीं गया तो उसका गार्जियन खोजते हुए आया और जब गार्जियन को बच्चा मिला, बाथरूम से बाहर निकला, जबकि बच्चा बाथरूम में बंद है, वो मर भी सकता था। जब बाहर निकला तो गार्जियन उसका जो है आज सुबह थाना में, करपी थाना में शिकायत किया है सीईओ के खिलाफ में। हाँ, तो आपके वाले केस में क्या हुआ? आप सेंटर के बाहर ही वीडियो बना रहे थे? सेंटर के बाहर से वीडियो बना रहे थे। सीईओ साहब आए, गाली गलौज करने लगे। उनका वीडियो जो है हमारे मोबाइल में कैद हो गया। अब उनको लगा कि भाई पत्रकार है, वीडियो इनके मोबाइल में रहेगा तो हमारा धज्जिया उड़ जाएगा। उन्होंने वीडियो को डिलीट करना चाहा, लेकिन हम वीडियो डिलीट नहीं किए। जबरन एग्जाम खत्म होने के बाद एक सादे कागज पर लिखवाया। आपको अंदर लेके चला गया लोग? हाँ, 3 घंटा तक हमें अंदर रखा गया। अच्छा। एडीएम साहब आए, एसडीएम साहब आए, एसडीपीओ साहब आए। उन्होंने पूछा उससे, तो उन्होंने बताया कि जो है बाहर से वीडियो बना रहा था। तो भाई बाहर से हम वीडियो बना रहे हैं, मालूम है कि धारा 144 लगा हुआ है, और अगर ना भी मालूम है कि धारा 144 लगा हुआ है, लेकिन पत्रकार है, पत्रकार होने के नाते खबर संकलन करने तो जाएंगे ही जाएंगे। ये तो नहीं है कि गेट के बाहर से, जहां हम खड़े हैं गेट के बाहर से वीडियो बना रहे हैं और जहां एग्जाम होना है वहां से लगभग 50 मीटर की दूरी है। तो क्या पत्रकार के पास ऐसा क्या मोबाइल में वीडियो आ जाएगा जो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ है पेपर लीक हो जाएगा?
ये उनका कहना था, सीओ साहब का कहना था कि सादे कागज़ पे लास्ट में भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब आप लोग सादे कागज़ पर लिखिए कि हम लोग अपना स्वेच्छा से बिना किसी के शिकायत के जा रहे हैं यहाँ से, हम बाहर से वीडियो बना रहे थे, हमारे द्वारा बीपीएससी परीक्षा में किसी प्रकार से कोई ये नहीं हुआ है। बोले ठीक है, लेकिन इतना में बड़ा बाबू से हम लोग शिकायत किए कि सर ये लोग गाली गलौज किए हैं, फिर से गुस्सा हो गए और जो है बताया कि नहीं ये सब फर्जी केस बनाओ इस पे कि बीपीएससी का परीक्षा जो है लीक करवाने के लिए पेपर लूटने आया था। बोले ठीक है सर आप बना के दीजिए। दो लोग थे आप लोग, हम लोग दो लोग थे, आज अखबार के रिपोर्टर हैं और पेपर लूटने आए थे। 67वीं का पेपर लीक हुआ था और परीक्षा रद्द हुई, री एग्जाम हुआ। 67वीं का बता रहे हैं कि आप गए थे पेपर लूटने और बीपीएससी जो सीए को मजिस्ट्रेट बनाती है उससे पहले एक बार पेपर लीक हो चुका है अभी 1 साल पहले, और अभी बीएसएससी का परीक्षा हुआ था उसमें आप तो गए थे लूटने, आप लूट पाए नहीं, लेकिन परीक्षा का पेपर फिर भी लीक हुआ है और एग्जाम रद्द हुआ है। 3 में से पहली पाली का रद्द हुआ है, 2 पाली का बाकी है। तो ऐसा निकम्मा जो व्यवस्था है, ईओयू अभी सबको रगड़ा है ऊपर से नीचे तक, तो सबका दिमाग अभी ठंडा है, तो 68वीं में लीक नहीं हो पाया। तो ऐसा निकम्मा और चोर और करप्ट व्यवस्था जो है, वो एक पत्रकार जो बहुत मामूली से वेतन पे काम करता है और यही कोशिश करता है कि कुछ खबरें आप लोगों तक पहुंच जाएं, उसके साथ एक सीईओ जो जनता के पैसे पे पलते हैं, जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स कटता है, टैक्स के पैसे से उससे पनपते हैं, उससे उनका परिवार चलता है, और वो पत्रकार के ऊपर लाठी चलाते हैं। इन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं कि किस बेरहमी से इनकी पिटाई की गई। और आगे डीएम साहिबा ये वीडियो अगर देख रही हो तो, या फिर बिहार में अगर और किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कुछ ज़मीर जिंदा हो तो सीओ को जवाब तलब तो करना चाहिए। फिर क्या हुआ आप लोग को अंदर? जबकि मेरे मोबाइल में साफ तौर पे देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में प्रेस पीछे लिखा हुआ भी है, सीओ को दिखाई भी दे रहा है कि प्रेस है, लेकिन उन्हें पत्रकार से घृणा आती है, इसलिए कि पत्रकारों को 100 गाली दिए होंगे उस दिन। ये नहीं है कि हमें सिर्फ दे रहे थे, लेकिन दे तो रहे थे हमें ही, लेकिन पत्रकार साला सब चोर है इस तरह का शब्द उपयोग कर रहे थे, इसमें सब आ गया। ये नहीं कि सिर्फ हमें दे रहे थे। उसके बाद जब ये सब हो गया, उसके बाद सदर अस्पताल में हमने ट्रीटमेंट करवाया और अरवल एसपी मोहम्मद कासिम से भी इसकी शिकायत की, तो उन्होंने बताया कि जो सिपाही है उसके द्वारा हम माफ़ी मंगवाएंगे, गलती तो सीओ का ही है जो बाहर से रिपोर्टिंग कर रहा है। जहाँ तक एसपी साहब बता रहे थे कि गलती सीओ का है, बाहर से आप रिपोर्टिंग बाहर से कर रहे थे, भले ही धारा 144 लगा हुआ है, लेकिन हम तो सर पत्रकार, हम उनको बोले सर हम तो पत्रकार हैं। जो सिपाही लाठी मारा था उसको एसपी साहब बोले कि माफी मंगवाएंगे। लेकिन सीओ का तो डीएम साहब के अंडर में है, काम करता है, लेकिन डीएम साहब से हम लोग मिलने के लिए कोशिश किए लेकिन मिल नहीं पाए। फ़ोन करते हैं तो कोई और उठाता है फ़ोन, एडीएम साहब शायद फ़ोन उठाते हैं, लेकिन मैडम को व्हाट्सएप पे और मेल पे भी दिया हुआ है। चलिए एक बार भेंट भी करिए मैडम से, बाकी आप और जो प्रयास कर रहे हैं करिए। हाँ, मैडम से मिलने का प्रयास है, मैडम से मिलेंगे और इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन जो अंचलाधिकारी हैं विकेश कुमार सिंह, जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हमेशा करते रहते हैं। मैट्रिक के एग्जाम में भी देखने को यही मिला कि एग्जाम में बच्चा जो है किसी का भविष्य खराब कर दिए। अपना एग्जाम दे रहा था लेकिन उन्होंने स्कॉलर बताकर उसे 6 घंटा तक शौचालय में बंद रखा, जबकि बच्चा का भविष्य बर्बाद कर ही दिया, उसका जान भी जा सकता था। इसका जवाबदेही कौन देगा? चलिए, तो मनबढ़ू सीओ जो है विकेश कुमार सिंह, इनको थोड़ा कायदा कानून सीख लेना चाहिए। अगर काम कर रहे हैं सरकार में और सरकार से वेतन ले रहे हैं तो जनता के पैसा से जी रहे हैं, ऐसे गलत काम करेंगे तो जब कमज़ोर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएगा तो आपका फिर बुरा दिन उस दिन से शुरू हो जाएगा। दूसरा दिक्कत थोड़ा ये भी हो गया है कि आजकल कोई भी लड़का माइक उठा लेता है, खुद को पत्रकार कर देता है। तो लेकिन हम 3 साल से अरवल में पत्रकारिता कर रहे हैं। अखबार से आप जुड़े हुए हैं, आज अखबार इस देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार रहा है, और दिक्कत समस्या यही है कि अब कोई भी अनपढ़ जाहिल गुंडा गंवार जो है माइक उठा लेता है, चल देता है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, प्रशासन में लोग हैं, उन्हें इस बात की पहचान जरूर होनी चाहिए कि कौन लफुआ है और कौन असल में पत्रकार है। बाकी दूसरी तरफ हम यह भी कहेंगे कि सावधानी बरतनी भी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जो गुंडागर्दी आजकल लोग माइक लेकर के करते हैं तो हो सकता है कि कोई कल हमारा भी सर फोड़ दे।
कि आप पत्रकार, तो पत्रकार है नहीं, हो तो अपना सुरक्षा की बात है। हाँ, 3 साल से आप वहाँ हैं। हम 3 साल सीओ साहब से पहले भेंट हुआ है कि नहीं आपका काम के सीओ दौरान? साहब से पहले नाम फेस टू फेस भेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो काम कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में, हम लोग खबर संकलन के लिए ही गए थे, वो चल रहे थे, देख रहे थे, उनका जो है व्यवहार सबको पता है, पूरे जिले में पता है। बीच में बोले भी जब आपका सब लिखित होने लगा कि विश्वनाथ जी आप तो बढ़िया हाँ, आदमी। जब हम जाने लगे तो बोल रहे हैं कि आप तो बढ़िया आदमी हैं। हम उनको बोले नहीं सर, हम बढ़िया आदमी नहीं है, अगर हम बढ़िया आदमी होते तो आप हमको 20 डंडा नहीं पिटवाते हैं, अगर हम बढ़िया आदमी होते तो। लेकिन जब पिटवा ही दिए हैं तो बाद में बढ़िया से बतियाने का कोई फायदा नहीं रहा सर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप भी। हाँ। अगर सर उनको लगता कि ये पत्रकार नहीं है तो हमें पीटने से पहले वो पूछ लिए होते कि किस चैनल का पत्रकार हो, कहाँ से आए हो, ये सब पूछ सकते थे। एसपी साहब से पूछ सकते थे, डीएम साहब से पूछ सकते थे, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी होता है उससे पूछ सकते थे इसका यहाँ पे नाम है या नहीं है, पत्रकार है या नहीं है, या और लोगों से पूछ सकते थे, थाना को दे सकते थे, लीजिए भाई जांच कीजिए क्या करने आया था। लेकिन गाली गलौज करना और मारपीट करना, ये एक सीओ को कौन अधिकार दे दिया? चलिए, और विश्वनाथ जी अरवल के में काफी समय से काम भी कर रहे हैं, डिजिटल से लेकर टीवी और प्रिंट में भी योगदान देते हैं। प्रिंट से तो ईटीवी में नहीं है, लाइव बिहार में रहे हैं। हाँ, आज अखबार में है, और हाँ, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, न्यूज बिहार नेशन। अच्छा। और BN24 में भी शुरुआत से BN24 से ही जुड़े थे हम इस लाइन में। तो इस तरह से जुड़े रहे हैं, और अरवल में कोई पहचान के मोहताज नहीं है। एसपी साहब से भी इनकी बात हुई, अभी डीएम के पास भी जा रहे हैं, तो बातचीत सबसे जान पहचान है, काम कर रहे हैं, और कोई ऐसे लफुआगिरी वाला काम नहीं करते हैं। तेज प्रताप से हाँ, जिले के प्रभारी मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, उनसे भी इसकी शिकायत करेंगे, और राजस्व मंत्री से भी इनकी शिकायत करेंगे। आलोक मेहता से भी इनकी शिकायत करेंगे हम कि इस तरह के सीओ को आप अरवल में रख रहे हैं, जिससे अरवल जिला का विकास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अरवल जिले के लोगों का आचरण जरूर खराब हो जाएगा अगर इस तरह के सीओ पर लगाम नहीं लगाया गया तो। चलिए, तो सावधान रहें वो लोग जो पत्रकारिता करते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं कि विश्वनाथ भाई को इंसाफ मिले, जो एक अभ्यर्थी की आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे थे, मगर इनके साथ जो हुआ, जो बर्बर व्यवहार हुआ, बेहद ही बुरा है, तो ये वीडियो आप लोग भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सब लोगों तक पहुँचे और सरकार मजबूर हो जाए उस मनचले मन बढ़ू सीओ पर एक्शन लेने के लिए। आप बने रहे अभ्यर्थियों की आवाज़ के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।